नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे अपने प्रैक्टिस कोडिंग का अगला प्रोग्राम जो हमारा है एक कॉन्टैक्ट डायरी बनाना, जिसमें हम जीयूआई में कॉन्टैक्ट डायरी बनाएंगे। ठीक है, हम एक सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट डायरी का कोड बनाएंगे जीयूआई में। फिलहाल के लिए हम केवल बिना कोई डाटाबेस का यूज़ करके बनाएंगे, उसके बाद हम डाटाबेस का यूज़ करके कॉन्टैक्ट डायरी फिर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें, अगर हम जीयूआई बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए टिकंटर। तो हम टिकंटर को इंपोर्ट करेंगे। कौन टिकंटर एज ए टीके, क्योंकि हम टिकंटर पूरा नाम नहीं लिख रहे, टीके लिखेंगे हम, इसलिए मैंने एज ए टीके लिया है। और उसके बाद हम इसमें रूट बनाएंगे। रूट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो एक जीयूआई बन जाए। टीके हमने लिया है, डॉट टीके इस क्लास में हमने एक जीयूआई बना दिया, और फिर रूट डॉट मेन लूप में हमने इसको रन कर दिया। 3 लाइन का कोड है, हमारा जीयूआई बन जाएगा। हमने रन किया, हमारा जीयूआई बन गया। हमारा टीके लिखा हुआ आ गया टाइटल में, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी टाइटल नहीं दिया है, तो इसलिए टीके डिफॉल्ट आ गया। और ये इस जीयूआई की डिफॉल्ट ज्योमेट्री है, क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई ज्योमेट्री नहीं दी है। अब हम इसको टाइटल और ज्योमेट्री देंगे। रूट डॉट टाइटल में हम देंगे कॉन्टैक्ट डायरी। ठीक है, और ज्योमेट्री में देंगे हम 400 इंटू 200। ठीक है, रूट आ गया, रूट टाइटल आ गया, ज्योमेट्री आ गई। ठीक है, हमने चेक किया तो हमारी ज्योमेट्री आ गया। रूट टाइटल हमने डाल दिया, कॉन्टैक्ट डायरी जो लिखा हुआ था, ज्योमेट्री आ गई। अब हम सबसे पहले अंदर लिखा हुआ हम हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे कि हमारी कॉन्टैक्ट डायरी, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक लेबल। जब भी हम ज्योमेट्री में कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी नाम चीज़, कुछ लाइन दिखानी हमें, तो उसके लिए हम लेबल बनाएंगे, उस लेबल का टेक्स्ट देंगे। तो हम एक लेबल बना रहे हैं। क्या लेबल बना रहे हैं? टाइटल लेबल। टाइटल इक्वल टू टीके डॉट लेबल। लेबल हम कहाँ रखेंगे? लेबल हम रूट में रखेंगे, और उसको टेक्स्ट देंगे हम कॉन्टैक्ट डायरी। सारा कुछ कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम टाइटल लेबल बना दिया, हमने टेक्स्ट दे दिया। फ़ॉन्ट भी हम दे देते हैं। फ़ॉन्ट हम इसमें 3 चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं कि फ़ॉन्ट किस हिसाब से होगा, तो मैं इसमें एरियल ले रहा हूँ। और फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होगी? 12। और फ़ॉन्ट बोल्ड होगा कि नहीं होगा वो आप इसमें डाल सकते हो, मैंने डाल दिया बोल्ड। ठीक है, ये हमने एक लेबल बना लिया। अब हम इस लेबल को वहाँ रखेंगे, तो हम टाइटल तो वहाँ रखने के लिए हम करते हैं पैक। हमने पैक किया। पेडी हम इसको 10-5 दे रहे हैं, ताकि 2 चीज़ों के बीच में स्पेस रहे। इसको हम जब रन किया तो हमें मोटा मोटा दिखेगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डायरी। और इस ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन के नीचे वाली लाइन, इसके नीचे जो भी चीज़ आएगी उनके बीच की जो जगह होती है वो पेडी हो गई। ठीक है, अगला हमने लेबल बनाया, हमने नेम लेबल। नेम लेबल जब हम बनाएंगे तो हम करेंगे टीके डॉट लेबल, उसको रखेंगे हम रूट में, टेक्स्ट देंगे उसको नेम। ठीक है, और फ़ॉन्ट आप चाहो दे सकते हो, वरना मैं इसको फ़ॉन्ट नहीं दे रहा हूँ। हम इसको रखेंगे नेम डॉट पैक, और इसको हमने पेडी दे दी 5। ठीक है, चलो फ़ॉन्ट रख देते हैं। हमने फ़ॉन्ट रखा उसमें जो हमारा ऊपर वाला था एरियल और ये, लेकिन हम इसमें बोल्ड नहीं देंगे, क्योंकि हर जगह बोल्ड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बोल्ड हटा देता हूँ। ठीक है, हमने नेम को पैक कर दिया। अब हम अगला लाइन लेंगे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर वही टीके डॉट लेबल रूट कोमा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होगा हमारा? फ़ोन नंबर। ठीक है, और फ़ॉन्ट जो अपना ये सेम है, सेम का सेम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे पैक। पैडी हम कर देंगे 5। ठीक है, फ़ोन नंबर का हमारा लेबल बन गया, नेम का लेबल बन गया। ठीक है, हमने देखा हमारा फ़ोन का लेबल बन गया, नेम का भी लेबल बन गया, लेकिन नेम हमने कैपिटल लिखने के लिए लिख दिया, फ़ोन नंबर हमने स्मॉल लेटर में लिया, तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने लेबल दोनों का बना लिया, लेकिन यूज़र डाटा कहाँ डालेगा उसके लिए हम करते हैं एंट्री, नेम एंट्री। टीके डॉट एंट्री कहाँ रखेंगे? रूट में रखेंगे, कोमा फ़ॉन्ट दे देंगे इसको सेम, कि जो भी हम लिखा जाएगा वो एरियल में होगा, और उसकी साइज़ क्या होगी? 12, 10। ठीक है, और इसको हम कर देंगे पैक, नेम एंट्री डॉट पैक, पैडी 5। उसके बाद फ़ोन नंबर एंट्री, पीके डॉट एंट्री, रूट में हम इसको रखेंगे, और फ़ॉन्ट देंगे इसको हम एरियल, साइज़ दे देंगे 10। फिर इसको कर देंगे हम फ़ोन नंबर एंट्री को पैक। ठीक है, पैडी कर देंगे 5। हमने नेम एंट्री, फ़ोन नंबर एंट्री दोनों को डाल दिया, दोनों की एंट्री डाल दी, दोनों अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम नेम डालेंगे, और यहाँ अब हम जब यूज़र नेम डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, तो सेव कैसे करेगा? इसके लिए हम डालेंगे सेव बटन, सेव BTN। तो हम करेंगे टीके डॉट बटन,
ठीक है, बटन हम कहाँ रखेंगे, रूट में ही रखेंगे। बटन का जो टेक्स्ट होगा वो होगा ऐड, ठीक है। और बटन का हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्या कलर देंगे हम इसको, ऐड करना है तो हम ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और बटन को हम कर देते हैं पैक, सेव बटन डॉट पैक, पैडी कर देते हैं इसमें 5, ठीक है। हमने सेव किया, रन किया तो हमें ऐड बटन दिख गया ग्रीन कलर का, ठीक है। लेकिन जब दोबारा कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हमने अभी तक इसको बताया नहीं, तो दबेगा तब क्या होगा। उसके बाद हम दूसरा बटन बनाएंगे, एडिट बटन, पीके डॉट बटन, रूट में रखेंगे, फॉन्ट इसका सेम वही होगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट इसको देंगे एडिट, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको येलो, ठीक है। और एडिट बटन को भी हम ग्रिड में रख देंगे, पैक कर देंगे। इसमें पैक की बजाय आप ग्रिड भी कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, वो हम बाद में आपको समझाऊंगा। एक और प्रोग्राम बनाएंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे वैसे वैसे प्रोग्राम एडवांस होते जाएंगे। उसके बाद है डिलीट बटन, डिलीट बटन में हम टीके डॉट बटन, रूट कोमा टेक्स्ट होगा इसमें डिलीट, डीजी कलर हो जाएगा इसमें रेड, इसको हम पैक कर देंगे। और पैक करने के बाद हम इसको हम रेडी दे देंगे 5। रन किया हमने, हमने देखा हमारे तीनों बटन हैं, डिलीट एडिट रन, तीनों बटन दिख रहे हैं। थोड़ी सी ज्योमेट्री बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं ज्योमेट्री 600, तो हमें ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे जहाँ हमारा कॉन्टैक्ट दिखेगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट के हमें लिस्ट बॉक्स चाहिए, तो टीके डॉट लिस्ट बॉक्स कहाँ रखेंगे, रूट में। और इसके अंदर जो फ़ॉन्ट होंगे वो कैसे होंगे, फ़ॉन्ट होंगे वो बोल्ड में हम दिखाएंगे ताकि यूज़र को वैल्यू अच्छी दिखे, ठीक है। इसको भी हम पैक कर देते हैं ताकि दिखे वहाँ पे। और पैडी दे देते हैं इसको 10, ताकि ज़्यादा नीचे आ जाए, ठीक है। ये आ गई हमारी पैडी। अब हमारा सारी चीज़ें हो गई, हमने जीयूआई बना लिया, हमारा जीयूआई बन गया। अब क्या होगा, जब हम प्रोग्राम रन होगा, यूज़र वैल्यू डालेगा, फ़ोन नंबर डालेकर ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद वो वैल्यू यहाँ हमें शो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सेम वही काम करेंगे। जब भी हमें बटन है, सेव बटन काम करेगा तो हम यहाँ पर कमांड देंगे कि भाई सेव बटन, जैसे ही सेव पर मैं क्लिक करूँ तो क्या कमांड रन होनी चाहिए, वो कमांड देंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं, फंक्शन बना के रख लो, जहाँ जहाँ जब जब जरूरत पड़े उसका यूज़ कर लो। तो मैं सबसे पहला फंक्शन बनाऊंगा ऐड कॉन्टैक्ट। ऐड कॉन्टैक्ट में फंक्शन में मैंने नेम लिया, कहाँ से लिया, नेम एंट्री से, गेट ले लिया। फ़ोन नंबर लिया मैंने, कहाँ से लिया, फ़ोन नंबर एंट्री से। भाई यूज़र जो होगा एंट्री में डालेगा, वो तो कहीं डालेगा नहीं। अब अगर जब मैंने नेम और फ़ोन नंबर ले ही लिया यूज़र से, उसके बाद हम देंगे इफ़ हम कंपैरिजन करेंगे कि नेम एंड इफ़ नेम कुछ हुआ एंड फ़ोन भी में कुछ हुआ, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें कहाँ क्या होगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट में इंसर्ट हो जाएंगी। टीके डॉट एंड, एंड का टीके डॉट एंड का मतलब ये लास्ट में जाके एंड होगी। और सेव कैसे होंगे, एफ स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके हम नेम की जगह नेम वहाँ नेम आ जाएगा, और उसके बीच में ये साइन आ जाएगा, और जहाँ फ़ोन नंबर है वहाँ पे फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। ये अपना वैल्यू हो गई खत्म, ठीक है। हमने बोला इफ़ यदि नेम में वैल्यू हो और फ़ोन नंबर में वैल्यू हो तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में इंसर्ट कर दो। कहाँ कैसे इंसर्ट करो कि पहले नेम आ जाए और उसके बाद फ़ोन नंबर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो नेम, उसके बाद क्या करो, एल्स अगर कुछ ना हो तो मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स तो हमारे पास है ही नहीं, मैसेज बॉक्स का हम यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र को कुछ मैसेज दिखाना हो। तो जो टिकंटर में होता है, तो हम टिकंटर से मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम टिकंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, एरर क्या होगा, वैल्यू एरर, ठीक है। ये हमारा आ गया वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बना दिया कि जब डेफ एट कॉन्टैक्ट हो तो नेम में जो वैल्यू हो वो नेम एंट्री से उठा ले, और फ़ोन में जो वैल्यू हो फ़ोन एंट्री से उठा ले, और उनको इंसर्ट कर दे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अगर नेम और फ़ोन नंबर में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, या फिर कोई वैल्यू गलत आ रही है, या फिर कोई डाल नहीं तुमने खाली एक डाली नहीं है, तो हम वो मैसेज बॉक्स में शो कर देगा कि वैल्यू गलत है। हमने प्रोग्राम रन किया, लेकिन उसके पहले हमें लाल लाइन दिख रही है, और वो क्यों दिखती है पहले वो देखते हैं। यहाँ दिख रही है लाल लाइन क्योंकि हमने कमांड में कुछ दिया नहीं, तो हम कमांड दे देंगे इसको ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं रन। ऐड कॉन्टैक्ट में हमने इसको रन किया तो हमने देखा कि हमने यूज़र को नाम पूछा, हमने नाम डाला, यूज़र ने मोबाइल नंबर पूछा, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, और हमने ऐड किया, हमें ऐड हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन
दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे वैल्यू हटी नहीं, हमें ऐसे हटानी पड़ेगी हर बार, जैसे 5 कॉन्टैक्ट सेव करने हो, ठीक है, तो मैं ये मैंने ऐड कर दिया, अब वापस हट दिया, बार बार हटाओ, तो हम एक प्रोग्राम लिख देते हैं इसमें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि जैसे ही वैल्यू सेव हो जाए उसके बाद नेम एंट्री जो है वो डिलीट हो जाए स्टार्ट से लेकर टिक के एंड तक, ठीक है, और जो फ़ोन नंबर एंट्री है वो भी डिलीट हो जाए, ठीक है। अब हम फिर से इसको रन करके देखते हैं, और हमने फ़ोन नंबर भी डाला, ऐड किया, तो हमें ऐड दिख रहा है, और देखो दोनों वैल्यू डिलीट भी होगी, ठीक है। पहला फंक्शन अपना सही हुआ, ये हमने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन का आप कभी भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ आप चाहो वही इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आती है अगली वैल्यू, अगला अगला बटन है अपना एडिट बटन। तो डेफ एक फंक्शन बनाएंगे एडिट कॉन्टैक्ट। एडिट कॉन्टैक्ट में क्या होगा, हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट कि भाई हम कौन सा कॉन्टैक्ट एडिट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट हम करेंगे कहाँ से, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट कर्सर सिलेक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में कर्सर सिलेक्ट में जो वैल्यू आएगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जो कर्सर सिलेक्ट हमने जो वैल्यू लिया है उसको हम एक लिस्ट में डाल देंगे। हमने लिस्ट डाल दी पहले नंबर पर, जो जैसे सिलेक्ट होगा, और जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो हम उठाएंगे, ठीक है। तो हम उठाएंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट गेट, और गेट में क्या आएगा, सिलेक्ट, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो हमने सिलेक्ट किया, अब हम उस चीज़ को स्प्लिट करेंगे कि भाई जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें तो एक नाम दिखेगा और एक नंबर दिखेगा, हमें तो उनको अलग अलग करना पड़ेगा, तो हम उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। मान लो नेम कोमा फोन इज इक्वल टू सिलेक्ट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट कैसे होगा कि यहाँ और इनके बीच में दो वैल्यू, ये हो गया स्प्लिट। स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, जहाँ नेम एंट्री है वहाँ नाम चला जाएगा, और जहाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम एंट्री में नाम चला जाएगा और फ़ोन एंट्री में फ़ोन नंबर है जो चला जाएगा। लेकिन अगर उसमें से पहले से कोई वैल्यू हो तो वो डिलीट हो जाए, इसलिए हम एक कमांड इसमें चला देते हैं कि ये लो, ठीक है, कि जैसे ही नेम एंट्री उसको तो वो डिलीट हो जाए, उसके बाद में नेम एंट्री डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट हो जाए, नेम, और फ़ोन एंट्री में जो है डॉट इंसर्ट हो जाए 0, फ़ोन, फ़ोन, ठीक है। नेम एंट्री जहाँ उसमें इंसर्ट हो जाएगा ये, और जहाँ फ़ोन नंबर एंट्री है वहाँ ये हो जाएगा सिलेक्ट। लेकिन एक चीज़ और बच गई, जैसे ही आप कर्सर से इस वैल्यू को सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट तो रहेगी, उसको भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो उसको डिलीट करने के लिए हम करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट डिलीट। क्या डिलीट होना चाहिए, जो सिलेक्टेड आइटम था अपना वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो डिलीट हो गया, अब वो डिलीट हो गया, उसके बाद नई वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोग्राम। लेकिन इसमें हम एक चीज़ करेंगे कि मान लो अगर यूज़र ने सिलेक्ट ही ना करे, अगर यूज़र सिलेक्ट ही ना करे तो क्या होगा, तो इसके लिए हम इसको ट्राई मेथड में डालेंगे कि हम पहले प्रोग्राम को ट्राई करेंगे कि आप ट्राई करो कि अगर यूज़र ने सिलेक्ट कर रखा हो तो ये करो, सिलेक्ट टेक्स्ट करो, नेम और नंबर स्प्लिट करो, नेम एंट्री में नेम डालो डिलीट कर दो, फोन एंट्री डिलीट कर दो, नेम एंट्री में नेम डालो, फोन एंट्री में फोन डालो, कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर दो। और अगर वो सिलेक्ट नहीं करता है तो एक्सेप्ट करके दिखा दो मैसेज बॉक्स में एरर डॉट शो एरर, और क्या एरर दिखाएगा, प्लीज सिलेक्ट मी, ठीक है। ये और रन मैंने कर दिया, लेकिन हम रन नहीं करेंगे, पहले हमने कमांड देनी पड़ेगी, हमने एडिट बटन में कमांड डालनी पड़ेगी। क्या कमांड डालनी पड़ेगी, कमांड हम डाल देंगे एडिट बटन, एडिट कॉन्टैक्ट। हमने प्रोग्राम रन किया, जैसे हमने प्रोग्राम रन किया हमने वैल्यू डाली, और यहाँ हमने ये डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर, ऐड किया, ऐड हो गया, डिलीट भी हो गया साथ में, सिलेक्ट किया, एडिट किया, वैल्यू ऊपर चली गई, यहाँ से डिलीट भी हो गई, सब कुछ सही है, वापस ऐड कर दिया, यहाँ तक ओके। सिलेक्ट किया, डिलीट किया, नहीं हो रहा है क्योंकि डिलीट हमने डाली नहीं है। अब देखो मैंने चीज़ क्या दिया आपको, सिलेक्ट किया और डिलीट किया, तो हम जो डेफ डिलीट वाला फंक्शन बनाएंगे उसमें इतनी बात लिखेंगे कि डिलीट जो कॉन्टैक्ट करना, उसमें हम इतनी बात लिखेंगे कि ट्राई करो कि जो सिलेक्ट वाली वैल्यू है वो कर्सर से जाके सिलेक्ट हो जाए। इसने ट्राई किया, सिलेक्ट हो गई, फिर इसने बोला अच्छा सिलेक्ट हो गई तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर वो सिलेक्ट हो गई तो उसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया। और क्या शो कर दो, मैसेज बॉक्स में शो कर दो डॉट शो इन्फो डिलीटेड, ठीक है। ठीक है, डिलीटेड हो गया। अगर वो वैल्यू सिलेक्ट ना करे तो क्या मैसेज बॉक्स शो करो, एरर शो करो, क्या कर दो, प्लीज सिलेक्ट, ठीक है। ये हमारा ट्राई डिलीट का हो गया। वही हम डिलीट बटन को कमांड दे देंगे, क्या दे देंगे, डिलीट कॉन्टैक्ट,
ठीक है, हमने रन किया, वैल्यू डाली, ठीक है, ऐड किया, ऐड हो गया, इसके ऊपर क्लिक किया, एडिट हो गया, हमने एडिट का नाम चेंज करिए, कुछ डाल दिया, ऐड किया, ऐड हो गया, इसके ऊपर क्लिक किया, डिलीट हो गया और हमें डिलीटेड दिखा भी दिया हमें मैसेज बॉक्स में। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डायरी बनी, जिसमें हमने केवल थोड़े से कोड लिखे हैं, ज़्यादा कोड भी नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए है कि आपको पता लग जाए कि जीयूआई में कौन सी वैल्यू कहाँ यूज़ होती है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, या फिर फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हो और डिज़ाइन डाल सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे, जैसे ये अभी हम पैक कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद हम यहाँ पे रीड लिखना शुरू कर देंगे। पैक में वैल्यू और ग्रिड में वैल्यू अलग अलग तरीके से होती है। जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे धीरे धीरे समझ में आता रहेगा।